Hello dear students, hope you will be fine. Let's start current affairs class. But today's current affairs is different. It is like you consider GK, general knowledge, static. यानी क्या सितंबर का मंथ आज से शुरू हो गया है और आज से लेकर के 30 सितंबर के बीच कौन कौन सी तारीख महत्व रखता है, नेशनल सेलिब्रेशन, वर्ल्ड लेवल का सेलिब्रेशन पे ध्यान दें तो पता चलेगा कि सितंबर मंथ में भी कई सारी तारीख हैं जिसका इंपॉर्टेंस है और कंपटीशन वर्ल्ड में पूछता है. आई एम गोइंग टू बी टीच यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सितंबर इन कंपटीशन वर्ल्ड. तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं. तो आज है बेटा 1 सितंबर. हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स और आज का टॉपिक होगा जीके, खास करके इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, ऑफ सितंबर मंथ. ये हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सितंबर मंथ. तो कौन कौन सी तारीख है जिसका महत्व है? 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है. उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस है 8 तारीख, 1 से 7 तारीख, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है. अब इसी तरह से देखें तो फिर 9 तारीख, 10 तारीख, 10 का इंपॉर्टेंस है. उसका 7 का भी इंपॉर्टेंस, लेकिन हमारे लिए तो 10 तारीख का इंपॉर्टेंस. फिर है 14, 15, 21, ठीक है, 11, 12 का इंपॉर्टेंस है, 14 का है, 15 का है, 16 का है, ठीक है, 17 का है, 21 का है, ठीक है. अब देखते हैं 21 का, फिर 22 का, 26 का, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, एंड 4th संडे. इतने सारे इंपॉर्टेंस है. अगर इस इंपॉर्टेंस को देखें बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21. टोटल कितने हो गए? 21. जरा गौर फरमाएंगे. करंट अफेयर्स में आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सितंबर मंथ. सितंबर महीने का क्या महत्व होता है, ठीक है. अब ध्यान देंगे, 1 सितंबर, ये तो आज की तारीख है और आज हम आपको सितंबर का इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहे हैं, उसके सेलिब्रेशन बता रहे हैं. यहां से सवाल आते हैं, जीके का पार्ट है और धड़ाधड़ बहुत सारे सवाल आप समझते चले जाएंगे और उसके बाद उसके जुड़े एडिशनल बातों पर भी हमारा ध्यान चला जाएगा. तो इन दैट रिस्पेक्ट बात करें तो हम इतनी सारी तारीख हैं, यानी कुल मिला के 21 ऐसे दिन हैं जो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे. उस सेलिब्रेशन को हमें समझना है. पॉइंट क्लियर? तो चलिए इसको समझते हैं. इसको समझते हैं. पहले वर्बली समझिए, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट, ठीक है. क्या सितंबर तो चल ही रहा है बेटा, हमारा फोकस ऑलरेडी क्या है?
सितंबर, इसको आप नहीं भूलेंगे, सितंबर का फोकस है। तो चलिए पहला क्या है आपका, और अब देखते हैं 1 सितंबर 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन्स, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई एज जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड। तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1 सितंबर को हुआ था, यह ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, फिर एक बार फर्स्ट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक, नेशनल न्यूट्रिशन डे, और डे हो गया, और यही हो जाएगा 1 से 7 वीक। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर को, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पूरे 1 से 7 सितंबर तक, ये चीज है। अब आइए 1 से यहां तक चले आए, 1 से और 1 से 15, बहुत जगह 14 लिखेगा, तो 1 से 14, ठीक है। हिंदी पाक्षिक, इसको क्या कहते हैं, हिंदी पाक्षिक, ठीक है, हिंदी फोर्टनाइट, बेटा 1 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक भारत में हिंदी भाषा को लेकर के 1 से लेकर 14 तक हिंदी पाक्षिक मनाया जाता है। यानी 15 दिन के लिए हिंदी भाषा को डेवलप करने के लिए बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हिंदी में आपका स्वागत है, हिंदी में आप हस्ताक्षर करिए, डैश डैश डैश, जगह जगह बैनर लग जाते हैं। तो याद रखिएगा 1 से 14 सितंबर जो हिंदी पाक्षिक या हिंदी फोर्टनाइट, ये हो गया। तो 1 से 7 इसका काम खत्म हो गया बेटा, ठीक है ना, और 1 से 14 का जो काम था वो भी हमने यहां पे डाल दिया। अब आइए 1 के बाद 2 तारीख, ठीक है, 2 तारीख का क्या होता है, वर्ल्ड कोकोनट डे होता है। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड कोकोनट डे, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 2, अब 3 तारीख को क्या होता है, ध्यान में देखिएगा, एक्चुअल वर्ल्ड वॉर सेकेंड begins, इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी, ठीक है, याद रखिए। 3 क्या, तो 3 सितंबर 1939, अब 3 सितंबर 1945, याद रखिएगा, formally ended सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा है बेटा। 3 सितंबर 1939 को अब 2 तरफा विश्व युद्ध शुरू होता है ब्रिटेन और जर्मनी के बीच, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा जो मैंने कहा, 3 सितंबर 1945 को जापान जो सरेंडर किया था 15 अगस्त 1945 को, अब एग्रीमेंट साइन करता है ब्रिटेन अमेरिका सब मित्र देशों के साथ, और युद्ध का समापन घोषित कर दिया जाता है।
यानी कि 3 सितंबर को विधिवत रूप से फॉर्मली वर्ल्ड वॉर बिगेन हुआ 1939 में, और 3 सितंबर को ही लेकिन 1945 में विधिवत रूप से एज सिग्नेचर ऑन असाइनमेंट एग्रीमेंट खत्म भी हुआ, याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब जो है आपका 3 तारीख को स्काई स्क्रैपर डे भी होता है। गगनचुंबी इमारतों का दिवस। ऊंचे ऊंचे जो गगनचुंबी इमारतें जो आसमान को छूते हुए नजर आते हैं, न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, बंबई में, संघाई में, उसको स्काई स्क्रैपर कहते हैं, गगनचुंबी इमारत। तो गगनचुंबी इमारतों का दिवस होता है 3 तारीख को, ठीक है। अब 5 पे आ जाइए। सबको मालूम है 5 तारीख को क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ठीक है। यहां तक आप आ गए बेटा। अब इसको मिटा के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा के फिर आगे बढ़ना है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के संदर्भ में। चलो मिटा दो। पांच सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, दान पुण्य का दिन। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे इंडिया, in the honor of SRK, यानी सर्वपल्ली राधा कृष्ण। राधा कृष्णन को आप एक ही साथ रख ले, राधा कृष्ण, ठीक है। ये कौन थे हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है ना, यही थे ना। और ये शिक्षक थे, ही वॉज टीचर, इसलिए उनको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 5 तक यहां आ गए। 6 नहीं 7 का भी इंपॉर्टेंस है, 8 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंस है। 8th वर्ल्ड वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस, ये ध्यान में रखिएगा। 8 9 तारीख का इंपॉर्टेंस मालूम है, 2017 से शुरू हुआ उत्तराखंड गॉफ्ट celebrating the great हिमालय दिवस, ग्रेट हिमालय डे, हिमालय दिवस मनाया जाता है 2017 से, इंपॉर्टेंट है। अब रहा आपका 10 वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 10th वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी आत्महत्या निषेध दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, ठीक है। 10 के बाद 11 12 का इंपॉर्टेंस आएगा, पर इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा बेटा, ठीक है।
तो आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर इसको मिटाता हूं। तो 5 को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, दान पुण्य का दिवस। 5 को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में जो भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बने, सेकंड प्रेसिडेंट बने और टीचर थे ये इससे पहले, और भारत रत्न भी मिला था, ये भी आप और हम जानते हैं। 8 को वर्ल्ड लिटरेसी डे होता है। 9 को उत्तराखंड मनाती है ग्रेट हिमालयन डे। 10 को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, आत्महत्या निषेध दिवस मनाया जाता है। तो 10 तक आप आ गए बेटा। अब देखें तो क्लियर 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 क्लियर। अब 11-12 पर आते हैं। 12 ब्रैकेट में 11, 1893 शिकागो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस where स्वामी विवेकानंद speech on जीरो। सबको याद है स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में शून्य पर अपने विचार रखे। तो वह भारत में 12 तारीख था, अमेरिका में 11 तारीख। तो 12 तारीख 12 सितंबर इंडिया में, 11 सितंबर अमेरिका में, 24 घंटा बिफोर। इन दैट रिस्पेक्ट 1 डे डिफरेंस, हम आगे हैं वो पीछे है। हमारे यहाँ 12 सितंबर, उनके यहाँ 11 सितंबर था। ये हॉट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए इंपॉर्टेंस 12 का। अब आइए 14, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है 14th। फर्स्ट एड डे, प्राथमिक उपचार दिवस। देखते हैं गाड़ी वाड़ी, ट्रेन व्रेन, घर वर, हर जगह एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना। थोड़ा बहुत चोट वोट लग गया वगैरह तो फर्स्ट एड कैसे करना है, तो प्राथमिक उपचार दिवस होता है अवेयरनेस के लिए। 14 सितंबर 1949 क्या मनाते हैं और कब से मना रहे हैं, याद रखिएगा। राजभाषा यानी स्टेट लैंग्वेज डे, यानी दिवस कह लीजिए बेटा, ठीक है। क्यों? संविधान सभा ने इसी दिन हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि एवं अंक इंग्लिश को अपनाया, राजभाषा के रूप में। यही पूछेगा, ठीक है। याद रखना है 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं बेटा, नेशनल हिंदी डे कह देते हैं, स्टेट लैंग्वेज डे कहते हैं, राजभाषा दिवस कहते हैं, इतने सारे। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी है, वो अलग है, ये नेशनल हिंदी डे बोलेंगे, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज डे कभी नहीं बोलेंगे। स्टेट लैंग्वेज बोलिए, नेशनल हिंदी डे बोलिए,
राजभाषा दिवस बोलिए, और ये गलती से नेशनल लैंग्वेज डे मत बोलिए, बिकॉज हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो रेफरेंस. But Articles 343 reference about Hindi, it is our state language, official language, executive language, आधिकारिक भाषा, कार्यालयी भाषा है. ठीक है. अब आइए 14 के बाद आता है बेटा 15 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. इस दिन बेटा हम विश्व प्रजातंत्र दिवस, क्योंकि ये पॉलिटिकल रूलिंग का एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है ना, डेमोक्रेटिक रूल बहुत अच्छा माना गया है. सारी दुनिया की 80% देश ऐसे ही हैं, तो ये चीज़ है. तो डेमोक्रेटिक, तो यहाँ तक आ गए. अब 15 से फिर आगे बढ़ेंगे, यानी आप कहीं ना कहीं इसको क्लियर कर दिया, इसको क्लियर कर दिया. 15 में अभी बहुत कुछ है, उसको क्लियर हमें करना है. तो यहाँ तक आप पढ़ लिए बेटा. चलिए यहाँ पे सवाल बनेगा, ध्यान में रखिए. अब आई 15 सितंबर, ठीक है, और इसको हम लेके चलते हैं 1959. दूरदर्शन starts in India at न्यू दिल्ली. जिसको कहते हैं ना टेलीविजन. टेलीविजन, दूर, टेली मतलब दूर, विजन मतलब दर्शन, दूरदर्शन. तो भारत सरकार के टेलीविजन का क्या नाम है? दूरदर्शन ना. तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत यही है. फिर आई 15 सितंबर, ठीक है. अब इसको उठा के ले आते हैं 2008. बेटा 15 सितंबर 2008 को अमेरिका का लेहमान ब्रदर्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक था, ठीक है, उसने अपने आप को बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित किया. और इसी तारीख से शुरुआत मानी जाती है 2008 के मंदी का, आर्थिक मंदी का. ठीक है. और वो दिन मंडे था, अमेरिका के हिसाब से वो मंडे था, जिसको ब्लैक मंडे कहते हैं. जबकि ब्लैक फ्राइडे 1929, 1929 ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूएसए. ग्रेट, यहां ग्रेट नहीं लगा है, पर आर्थिक मंदी 2008 इसी तारीख को शुरू हुई, मंडे था, तो ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है. अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है. नेक्स्ट है 15 सितंबर, नेशनल इंजीनियर्स डे. as birthday of India's first इंजीनियर, वो भी सिविल इंजीनियर थे. इंजीनियर मोक्षगुंडम
विश्वेश्वरैया। हॉट क्वेश्चन है। 15 अगस्त को हम विश्व अभियंता दिवस मनाते हैं। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं और सिविल इंजीनियर को असैन्य अभियंता कहते हैं। तो हम क्या मना रहे हैं? नेशनल लेवल पे इंजीनियर्स डे। किसकी याद में? एज ए बर्थडे ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंजीनियर। वो सिविल इंजीनियर थे पर फर्स्ट इंजीनियर भी थे और फर्स्ट सिविल इंजीनियर भी। उनके बर्थडे को मनाते हैं हम, ठीक है, इंजीनियर्स डे। और वो कौन है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। इनके ऊपर 10 क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो 15 हो गया, अब है 16 अक्टूबर 1987 हम ले लेते हैं। क्या? तो वर्ल्ड ओजोन डे। मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। बेटा मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ कि कनाडा का एक शहर मॉन्ट्रियल जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कनाडा के दक्षिण पूरब में है, उस शहर में ओजोन लेयर के डिप्लीटेशन 6 के ऊपर एक वर्ल्ड लेवल पर अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस हुआ। ओजोन कॉन्फ्रेंस कह देते हैं, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उसी में डिसाइड हुआ और तब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ओजोन डे। केमिस्ट्री में ओजोन के लिए O3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन गैस बनता है, जो स्मेल लेस है, जो कलर लेस है। ओजोन याद 16 हो गया। 17 सितंबर, एज यू नो दैट 17 सितंबर 1950 बर्थ ऑफ PM नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बेटा ये सवाल क्यों बनेगा? बन चुका है। अब तक के राजनीतिक इतिहास में भारत का एकमात्र वह प्रधानमंत्री जो आजादी के बाद जन्म लिया, यही है वो। बाकी सब अब तक आजादी से पहले के बर्थ वाले थे, आफ्टर गेट फ्रीडम। ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये सवाल है, ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने 17 तक काम कर लिया। अब इससे आगे बढ़ेंगे। 17 तक ओके, मिटाया जा सकता है। अब 17 के बाद जो इंपॉर्टेंस है वो है आपका 21 का, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ल्ड पीस डे, यूएनओ मनाती है 21। यूएनओ सेलिब्रेट करती है 21 सितंबर 1968। फाउंडेशन डे ऑफ रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपको भी मालूम है भारत का जो एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी है उसका संगठन हम देखें 1968 को हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में, और प्रथम जो रॉ के डायरेक्टर बने थे मिस्टर काव। काव को भारत में खुफिया, ठीक है, खुफिया का मतलब खुफियागिरी कह लीजिए, तो खुफिया संगठन का फाउंडर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है मिस्टर काव को। काव नहीं, काव, KAV, काव, याद रखिएगा। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग
यानी अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा 21। अब 21 के बाद इंपॉर्टेंस है बेटा आपका क्या, वर्ल्ड पीस हो गया। 21 के बाद वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर डे के बारे में सवाल आ जाता है। बेटा अल्जाइमर एक बीमारी होती है जिसमें हमारा शरीर पे, मस्तिष्क का इस पे नियंत्रण नहीं रहता। देखिए मोस्टली सेकिंग करते रहते हैं, हाथ हिलता रहेगा, पांव हिलता रहेगा। जनरली हाथ भी हिलाएंगे तो ऐसे से लेंगे, ऐसे लाएंगे, तो अल्जाइमर होता है। बहुत लोगों तो शरीर भी हल्का हल्का गर्दन ऐसे से करता रहे। अल्जाइमर डे बुजुर्गों को होता है, जनरली 60 प्लस के बुजुर्गों को ज्यादा होता है। तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अब 21 के बाद हो गया 22 वर्ल्ड रोज डे। ठीक है, वर्ल्ड रोज डे का एक मकसद है कैंसर पेशेंट के लिए है ये। तो देखिए डेज डे यानी वेलफेयर फॉर कैंसर पेशेंट्स, कैंसर से ग्रस्त पेशेंट के लिए खुशियां देने के लिए रोज डे होता है। अब 26 इंपॉर्टेंट है। 26 में क्या, वर्ल्ड, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स डे 26। कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्ट्रासेप्शन एक ही बात है। ठीक है, ये मतलब हुआ बेटा विश्व वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, गर्भ प्रतिरोधक दिवस, गर्भ निरोधक दिवस या गर्भ प्रतिरोधक दिवस। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब है जैसे हमारी महिलाएं और पुरुष सबके लिए है। फीमेल को ले लीजिए तो फीमेल की अगर सेक्सुअल रिलेशन बने तो गर्भ ना ठहरे, उसके लिए पिल भी खाती हैं, बहुत सारे पिल्स हैं यानी गोलियां, कुछ जो है इंजेक्शन भी लगता है, या फिर उनके कुछ सित होते हैं, मयान होते हैं, विजनल सित होते हैं, उसमें लगाए जाते हैं। पुरुष के लिए देखें तो जनरली उसके लिए कंडोम्स होते हैं और उसी को सित कहते हैं, एक ही चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। उसके अलावा ऑपरेशंस भी होते हैं, फिर कॉपर्टी टाइप की चीज़ें होती हैं। जितने भी गर्भ को हम रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट्स, कोई भी चीज़ें, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब हुआ गर्भ निरोधक की चीज़ें। तो कॉन्ट्रासेप्टिव वस्तु हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। तो ये चीज़ें कहते हैं वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे यानी गर्भ निरोधक दिवस, ताकि महिलाएं अगर अपने स्वच्छंद तरीके से अपना रिलेशन बनाती हैं तो अनजाने में उनको ना चाहते हुए बच्चे की माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, अनटाइमली माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। इस ख्याल से ये डे मनाया जाता है, अवेयरनेस के ख्याल से। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें। इसके अलावा और भी कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं हमारे में, हल्दी ज़्यादा खा लेना और भी चीज़ें होती, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अब आ जाइए 26। तो 26 तारीख का ये हो गया। अब 26 के बाद है 24 वर्ल्ड, ठीक है, मैरीटाइम डे। तो एक छूट गया था बीच में बेटा, 24 को ले लेते हैं वर्ल्ड मैरीटाइम डे। मैरीटाइम मतलब क्या होता है? समुद्र, समुद्र से संबंधित। तो विश्व समुद्र विज्ञान दिवस या मैरीटाइम डे यानी विश्व समुद्र दिवस। तो मैरीटाइम का मतलब समुद्र होता है। ठीक है, या सामुद्रिक दे देगा, एक ही बात है। अब 26 के बाद इंपॉर्टेंट आपका 28, ठीक है, और 27। तो 27 को तो आप जानते हैं क्या होता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस। वर्ल्ड टूरिज्म डे विश्व पर्यटन दिवस होता है, विश्व स्तर पे पर्यटन के इजाफे के लिए बातचीत होती है। अब आ जाते हैं हम 27 के बाद 28, 29, 30। ये हमारा अगला राउंड है। इन शॉर्टली हम इसे पूरा करेंगे।
ठीक है, 27 के बाद 28, 28 को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड रेबीज डे। जो कुत्ते वगैरह, बंदर वगैरह, जंगली बिल्ली सब के काटने से होता है ना एंटी रैबिक, तो वर्ल्ड रेबीज डे बनाते हैं। फिर होता है हार्ट डे 29 को, वर्ल्ड हृदय दिवस। ठीक है, हृदय दिवस मनाते हैं, तो ये भी समझ में आ गया। अगला है हमारा 30 को, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन यानी अनुवाद दिवस, वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे। और बेटा 4th संडे ऑफ सितंबर, इस बार 27 सितंबर को है 2020 का। वैसे याद रखिएगा 4 सितंबर। ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा वर्ल्ड रिवर्स डे। विश्व नदी दिवस। तो बेटा थोड़ा सा टाइम शॉर्ट कर गया था, पर कोई बात नहीं, हमारे पास इतने हैं, समझा जा सकता है। तो 28 को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे, ठीक है। 29 को वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। और 30 को इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद दिवस। और 4th संडे जो होता है सितंबर का, 2020 में चौथा संडे 27 को पड़ रहा है, तो 27 सितंबर 2020 जो होगा इस साल के लिए, वो वर्ल्ड रिवर्स डे होगा, विश्व नदी दिवस, नदियों का दिन। तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट सितंबर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सितंबर में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम, हाँ, एक है, हमने 23 सितंबर को मेरे ख्याल से दीनदयाल उपाध्याय को लेकर के स्किल दिवस, राष्ट्रीय कौशल दिवस शुरुआत की थी, तो वो शायद हो सकता है। बट चलिए, ये इतने सारे आपके पास आ गए, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार देख लिया जाए, ठीक है। और इसके साथ मैं आज सितंबर के बारे में इंपॉर्टेंट तारीख को खत्म करता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।